Hello students, let's see this question. Hydrogen boils at higher temperature than H2S because it is capable of forming ionic bonds, covalent bonds, hydrogen bonds और metallic bonds. ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये क्या है? हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है और ये क्या है? हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड है. ठीक है, दोनों के पास क्या है? लोन पेयर प्रेजेंट है. ठीक है, लोन पेयर प्रेजेंट है. ठीक है, अब देखो ये जो बॉन्ड बन रहे हैं, ये बॉन्ड्स कैसे हैं? इसके दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड है. इन दोनों में भी क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है. सल्फर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, दोनों बॉन्ड्स कैसे? कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं. तो बॉइलिंग पॉइंट का कोवेलेंट बॉन्ड से बनने से कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई भी लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस. ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस पे. हायर द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, हायर इज द बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, सो अगर मैं वाटर के मॉलिक्यूल ले लूं और हाइड्रोजन सल्फाइड के मॉलिक्यूल ले लूं, तो सबके अंदर ही कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. तो कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट सफर नहीं करने वाला. तो बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं होने वाला इसका आंसर. आयनिक बॉन्ड है नहीं इसके अंदर. ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है सल्फर से. ठीक है, मतलब आयनिक बॉन्ड ऐसे नहीं बोलेंगे, है नहीं, परसेंटेज कम होगी, आयनिक कैरेक्टर कम होगा. ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर कम होगा. ठीक है, ऐसे बोल देते हैं. तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सल्फर से, तो यहाँ पर क्या होगा? एक डाइपोल का क्रिएशन होगा. ठीक है, ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव का चार्ज आएगा. अब ऐसा ही दूसरा क्या होगा? वाटर का मॉलिक्यूल होगा एंड वी नो कि ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है. तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से क्या करेगा? इस पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड. अब क्योंकि ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में एक्ट कर रहा है, तो इसको बोल देंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिल्डअप हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा. बट हाइड्रोजन सल्फाइड में देयर वुड बी नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग. वाई? क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन से. इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लोअर होगा. तो सी ऑप्शन करेक्ट है. और मेटालिक बॉन्ड्स हमारे मेटल्स में ऑब्जर्व होते हैं, यहाँ पर तो कोई मेटल नहीं है. So D is the wrong answer. So I hope you understood this question. Thank you.